यशोदा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में भी प्रभु सदा नहीं आते, तो हम जैसे गृहस्थ के जीवन में कैसे आ सकते हैं महाराज? यही यही आश्चर्य की बात है कि वो बड़े बड़ों के ध्यान में नहीं आते, लेकिन आगे जो पंक्ति लिखी है उसको ध्यान से सुनिए। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। भगवान बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते, लेकिन भगवान बालवत स्वभाव, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, ऐसे को जल्दी मिल जाते हैं। जिनको अहम है कि मैं तपस्वी हूं, मैं जितेंद्री हूं, मैं योगी हूं, मैं मुनि हूं, भगवान उनके ध्यान में नहीं आते। लेकिन जिसको ये भाव है मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, मैं किसी योग्य नहीं हूं, और वो भगवान को पुकारे तो भगवान बहुत जल्दी उसको ग्रहण कर लेते हैं। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। भगवान के दरबार में दैन्यता का प्रवेश है, अहंकार का निषेध है। इसलिए बड़े बड़े मुनियों के भी हृदय में तपस्या का अहंकार होता है। जैसे सबसे बड़े मुनि दुर्वासा जी, और वो महान भक्त अम्बरीश जी को शाप देने के लिए पहुंच गए, कृत्या उत्पन्न कर दी। फिर भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनको त्रिभुवन में दौड़ाया। इसलिए भगवान बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते, लेकिन हम जैसे अधमों के ध्यान में आ जाएंगे, हम जैसे नीचों के ध्यान में आ जाएंगे। जहां अपने में अधमता और दैन्यता है, वहां भगवान विराजमान हो जाते हैं। देखो, राजसूय यज्ञ हुई, ध्यान से सुनना। राजसूय यज्ञ में एक शंख रखा गया था कि जिस समय यज्ञ की पूर्णता होगी तो शंख अपने आप बज जाएगा। तो ब्रह्मा जी भी यज्ञ में थे, भगवान शंकर भी थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, सबने वहां भोग लगाया, लेकिन शंख नहीं बजा। तो युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज शंख नहीं बजा। तो उन्होंने कहा अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि किसी अकिंचन महाभागवत ने प्रसाद नहीं पाया। बोले इतने बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि आए और उनके प्रसाद पाने से शंख नहीं बजा, और अकिंचन भक्त, तो कौन ऐसा अकिंचन भक्त रह गया जो राजसूय यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया गया? भगवान ने कहा तुम्हारे द्वारे रोज आते हैं वो। बोले प्रभु ऐसा कौन भक्त है जो रोज दरवाजे आता है और मैंने उसका स्वागत नहीं किया? तो बोले आपके यहां झाड़ू लगाने वाला स्वपच वाल्मीकि। बोले प्रभु वो अनन्य भक्त है? बोले महान अनन्य भक्त है, और उनके हृदय में भक्ति का अभिमान भी नहीं है, और वो दैन्य है। अर्जुन और भीमसेन को भेजा, जाओ उनके घर और उनको निमंत्रण देके बुलाओ और रसोई तैयार करें द्रौपदी, और जब उनको सम्मान से पवाओगे तब यज्ञ पूर्ण होगा। तो स्वपच वाल्मीकि के यहां जब अर्जुन और भीम जी गए तो वो रो रहे थे भगवान का नाम जप करते हुए, हा कृष्ण हा कृष्ण। भीमसेन ने देखा कि अरे इनको तो कोई जानता ही नहीं कि ऐसे महान भक्त हैं। ये तो एक हाथ में डलिया, एक हाथ में झाड़ू लिए दोना पत्थर वहां उठाते, लेकिन ऐसे महान भक्त साष्टांग दंडवत। जो इस साष्टांग दंडवत किया, तुम कहा अरे मालिक आप ये क्या कर रहे हो, हम तो आपके नौकर हैं, हम तो आपके द्वारा पोषित है। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने अब आपका रहस्य खोल दिया है, अब आपको निमंत्रण देने आए हैं। और आपको बोले हम तो रोज जूठन पाते हैं, हमें निमंत्रण की क्या जरूरत? बोले नहीं, भगवान ने कहा है। तब उन्होंने कहा भगवान की तरफ प्रलय कोप से कहा कि मैं छुप करके आपका भजन करना चाहता हूं, लेकिन आप प्रकाशित ही करना चाहते हैं, तो यदि आप प्रकाशित करना चाहते हैं तो मैं छुप कैसे सकता हूं, अवश्य आऊंगा। तो उनको पालकी में बैठाल करके राजसूय यज्ञ में बुलाया गया। द्रौपदी जी ने स्वयं भोजन तैयार किया, और जब वो पाने बैठे तो खीर, सब्जी, दाल, कढ़ी ये सब एक में मिला लिया, सब मिला लिया।
द्रौपदी जी को अच्छा नहीं लगा, पूरी रात अलग अलग व्यंजन बनाती रही। स्वपज वाल्मीकि जी ने पाया, लेकिन शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज आप तो कह रहे थे अकिंचन महाभागवत स्वपत जी जब पालेंगे तो शंख बज जाएगा। बोले शंख तो बज जाएगा, लेकिन अपराध हो गया, इनके प्रति किसी ने अपराध कर दिया, इसलिए शंख नहीं बजा। किसने किया? तो द्रौपदी जी ने कहा, मेरे मन में एक बात आई प्रभु, पूरी रात सुंदर सुंदर पकवान बनाती रही, तो अलग अलग तो इन्होंने चखा नहीं, एक में मिला लिया, तो मुझे लगा कोई राजा महाराजा होता तो वो स्वाद जानता, ये क्या जाने स्वाद, इसीलिए एक में मिला लिया, ऐसा मेरे मन में आया। बोले तो वैष्णव अपराध बन गया, वैष्णव में दोष दृष्टि बन गई, इनके चरणों में प्रणाम करो। प्रणाम किया। भगवान ने कहा स्वपच वाल्मीकि जी से कि आपने ये सब एक में क्यों मिला लिया, अलग अलग स्वाद क्यों नहीं लिया? तो बोले प्रभु आप स्वाद लेने वाले तो आप हैं, हम तो प्रसाद पाते हैं, और प्रसाद का स्वाद नहीं होता, इसीलिए हमने सब में मिला लिया कि प्रसाद तो चिदानंदमय होता है, मैं अलग अलग कढ़ी सब्जी का स्वाद ये तो आप लेते हैं, मैं तो प्रसाद पाने वाला हूं। जे ही द्रौपदी जी ने प्रणाम किया, बड़ी जोर से शंख गर्जना होने लगी, पूर्णता हो गई। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जहां दैन्य है, जहां अकिंचनता है, जहां अहंकार नहीं है, वहां भगवान हृदय में प्रकाशित होते हैं। अगर अपनी तपस्या का भी अहंकार है तो चाहे जितना ध्यान लगा लो, भगवान ध्यान में आने वाले नहीं। बात यहाँ ये है, और अगर ऋषि मुनि संतों को भगवान ना मिलते हो तो वो जीते किसके सहारे हैं? उनका जीवन का मतलब क्या रह गया? मिलते हैं, लेकिन जब तक अहंकार होता है साधना का, तब तक भगवान ध्यान में नहीं आते। आशीष गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि मैं नाम जप सेवा सत्संग वृंदावन वास भी करने आता हूं महीने में एक आधी बार। महाराज जी पर मेरा व्यापार ऐसा, तो मुझे गाली देकर ही बात करने की आदत है। ऐसा व्यापार तो हमने आज तक नहीं सुना भाई। कौन सा व्यापार है जिसमें गाली देना होता? हमको भी जानकारी हो जाए। गत्ते के डब्बों का व्यापार है महाराज जी। गत्ते के डब्बों का? लेबर वाले मतलब प्यार से महाराज जी बोलते हैं, 10 बारी में काम नहीं सुनेंगे, फिर उसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है। वैसे गाली ना दे तो अच्छा है, क्यों जबान गंदी करे यार। हम डांट के भी तो कह सकते हैं, कि सम्मान पूर्वक कह सकते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हो। जरूरी गाली दे, उससे कोशिश करो गाली देना बंद करो। जबान क्यों गंदी करते हो? इससे मुझे भगवत प्राप्ति में बाधा होगी। हाँ बिल्कुल बाधा हो जाएगी। आप कठोर वचन बोलते हैं, जबकि वाणी के लिए कहा गया है मृदु, हितकर और सत्य। सत्य हो पर मृदु होनी चाहिए, सत्य हो उसका हित करने वाला होना चाहिए। ऐसा सत्य नहीं होना चाहिए कि उसका अहित हो जाए, ऐसा सत्य नहीं होना चाहिए कि कठोर बोल दो। सत्य, मृदु और हितकर वाणी। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौलिके तब मुख बाहर आने। बहन बेटी की गालियां देते रहते, जबान गंदी करते रहते, फायदा क्या हुआ? हम कठोर शासन कर सकते हैं। अगर हमको अपनी लेबर से काम कराना है तो गाली दे के थोड़ी काम कराना है, कठोर शब्दों से भी बोल सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन गाली क्यों दें? गाली देने का अभ्यास बहुत गलत है। प्रायः लोग गाली दे देते हैं, नहीं देना चाहिए, गाली को रोकना चाहिए। जबान गंदी क्यों करें हम? तो बहुत गंदी बात होती है और बहुत निकृष्ट बात होती है, और ये छोड़ देना चाहिए। कोशिश करो, आप और कठोर शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन गाली देने की जरूरत नहीं है। आपको लगे तो निकाल सकते हो उसको, लेकिन जरूरी नहीं कि आप गालियां देकर ही अपनी जबान को, अपने स्वभाव को बिगाड़ें। ऐसा ना करें। महाराज जी आपको सुनने वाले बहुत सारे जने हैं महाराज जी। कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स भी महाराज जी आजकल ट्रेंड चल गया है गाली दे के ही बात करने का, और बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। विद्यार्थी का तो एक तपस्वी जीवन होता है। आज विद्यार्थी विलासिता में जा रहे हैं, गंदी बातों में जा रहे हैं, नहीं, विद्यार्थी का जीवन तो एक तपस्वी जीवन होता है। वो हर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके विद्या अध्ययन करके उच्च स्थानों पर प्राप्त करता है। जो विद्यार्थी हस्तमैथुन करता है
जो विद्यार्थी गर्लफ्रेंड आदि बना करके बॉयफ्रेंड बना करके व्यभिचार करता है, जो विद्यार्थी नशा करता है, जो विद्यार्थी गंदी बातें बोलता है, वो विद्यार्थी नहीं, वो तो भ्रष्ट आचरण वाला बच्चा है। वो दंडनीय मार्ग में जा रहा है, वो उन्नतिशील कभी नहीं हो सकता। अगर किसी घूस आदि देकर उच्च पदों पर बैठा भी तो हमारे समाज का शोषण करेगा, वो समाज का हित नहीं कर सकता। जिसकी मानसिकता इंद्रियों की विलासिता में गिर गई है, वो भ्रष्ट आचरण वाला, वो भ्रष्ट अधिकारी होगा, ना कि वो उत्तम अधिकारी बनकर हमारे समाज की सेवा करे। तो ये जो बच्चों की गंदी बातें हैं, आपस में गालियां देना, गंदी बातें करना, गंदे मजाके करना, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे हमारा स्वभाव बिगड़ता है, इससे हमारी बहुत हानि हो जाती है। मनोरंजन में हम नीचे पतित होते चले जा रहे हैं, ऐसा मनोरंजन नहीं करना चाहिए। मन को सही बोलना चाहिए। हमें मृदु वाणी के द्वारा, सम्मान पूर्वक वचन के द्वारा, विद्या विनयम ददाति, जो विद्या है वो विनय प्रदान करती है, सभ्यता प्रदान करती है। ये असभ्यता, कठोर वचन, माँ बहन की गालियां, उद्दंडता, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण कर, ये सब क्या है? ये विद्यार्थी जीवन है, यही हो गया महाराज जी। हाँ। तो आज हमारा नई पीढ़ी जो है वो गिरती चली जा रही। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नए नए बच्चों से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो व्यसन और व्यभिचार से बचें, अपने बूढ़ों का सम्मान करें, समाज में अच्छे व्यक्तित्व को स्थापित करें, गंदे बच्चे बन करके समाज को गंदा ना करें। समाज का आप एक हिस्सा हो, आप भारत के भविष्य हो। यदि आप सही ढंग से नहीं चलोगे तो हमारे भारत का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। इन्हीं बच्चों में कोई एमएलए बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई न्यायाधीश बनता है। और यही जब गंदे आचरण वाले, भ्रष्ट आचरण वाले हैं तो ये जीवन भर भ्रष्ट आचरण वाले रहेंगे, क्योंकि बच्चापन नींव होती है जीवन की। बाल्यावस्था जीवन की नींव होती है। अगर बाल्यावस्था में नशा करने लगा तो जवानी में नशा के बिना रह नहीं सकता। बाल्यावस्था में व्यभिचार किया तो जवानी में व्यभिचार के बिना नहीं रह सकता। संयम से रहना चाहिए। ये अवस्था एक संत की अवस्था है, बाल्यावस्था एक तपस्वी की अवस्था है। इसीलिए गुरुकुलों में भेजा जाता था कि वहां से परिपक्व होकर फिर गृहस्थ धर्म में आवे। अब गुरुकुल वाली तो बात ज्यादा रह नहीं गई, अब तो आधुनिक विद्यालय रह गए हैं जिनमें आधुनिकता ही आधुनिकता है, अध्यात्म है ही नहीं। और बिना अध्यात्म के जीवन बढ़िया नहीं होता, जीवन सही मार्ग वाला नहीं होता, क्योंकि अध्यात्म सही मार्ग सिखाता है। आधुनिकता की पढ़ाई चल रही है, अध्यात्म नहीं है तो ब्रह्मचर्य नहीं है, पवित्रता नहीं है, व्यसन रहित जीवन नहीं, विनय नहीं है, गंभीरता नहीं है, सहनशीलता नहीं। जरा सी बात में 4 विद्यार्थी मिलकर टीचर को पीट दिए। तो ये जो हमारी असभ्यता है, ये हमारे समाज में बहुत बड़ा कलंक है, इसे हटना चाहिए। हमारे नए बच्चे नशा न करें, हमारे नए बच्चे व्यभिचार न करें, हमारे नए बच्चे अच्छे मार्ग का अनुसरण करें, ये हम चाहते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अब जो ड्रग्स लेने लगा बच्चा, अब उसके बिना जी नहीं सकता। अब पूरे जीवन के लिए उसने रुपयों की आवश्यकता बढ़ा ली। अब उसको 100-200 रुपये रोज चाहिए, अब जितने का आता हो। जैसे धीरे धीरे डोज बढ़ते जाते हैं। और अभी महाराज जी आपको 4 दिन पहले बता रहा था कि एक माता जी लेके आए थे, वो कह रहे थे कि ये घर का सारा सामान बेच दिया। गांव का बच्चा है, कह रहा धान बेच दिया, मेरे आभूषण बेच दिए, पिताजी इसके है नहीं है, और पूरा अभी इसकी हालत ऐसी हो गई है कि मतलब क्या बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसे अर्थ चाहिए। नशा सीख गया, उसे अर्थ चाहिए। तो नए बच्चों को चाहिए कि वो व्यसन न करे, व्यभिचार न करे, संयम से रहे। जब गृहस्थी में जाए तब गृहस्थ धर्म का उपभोग करे। नहीं, अभी एक तपस्वी जीवन है, विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी जीवन होता है, जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को रोक करके विद्या अध्ययन में लगाकर उच्च उन्नति को प्राप्त होता है। इसलिए ये उन्नति प्राप्त करने की अवस्था है, इसको बर्बाद मत करो। मीनाक्षी डांगी जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि शिव जी की आराधना में भक्त को सबसे पहले क्या अनुभव होना चाहिए, शांति, भक्ति या वैराग्य? श्रद्धा और विश्वास। सबसे पहला सोपान है श्रद्धा, फिर है विश्वास, फिर आगे संसार से वैराग्य, फिर प्रभु के चरणों में अनुराग, और फिर अगर मोक्ष चाहता है तो मोक्ष प्रेम चाहता है
तो प्रेम मार्ग में चला जाएगा। पर सबसे पहली सीढ़ी है श्रद्धा, फिर है विश्वास, दृढ़ विश्वास भगवान के चरणों में, तब फिर अनुभूतियां शुरू होती हैं। जब पहले दृढ़ विश्वास होना ही कठिन है, भगवान के चरणों में विश्वास होना कठिन है। माया ऐसे ऐसे लीलाएं कर देती है तो हमें लगता है पता नहीं भगवान हैं भी कि नहीं, भगवान हमारी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते, भगवान हमारी बात बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। कई तरह के ऐसे संशय आ जाते हैं तो हमारा विश्वास टूटने लगता है। पर हमें लगता है भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा आपके चरणों में लगे, हमारा विश्वास आपसे जुड़े। अगर श्रद्धा और विश्वास है तो वैराग्य, अनुराग, ज्ञान सब कुछ आ जाएगा। पहले हमारा श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा कहते हैं शास्त्र और संतों के वाक्यों में बिल्कुल यथावत बुद्धि रखना, अपना क्यों में ना लगाना। और विश्वास कहते हैं भगवान हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, वो सुहृद हैं हमारे, उनसे बढ़कर कोई हमारा नहीं। ऐसा दृढ़ विश्वास हो तब आगे उन्नति प्राप्त होती है। कृपा सिंधु शरण जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी अध्यात्म में साधन का अधिक महत्व है या आश्रय का? आश्रय का। अगर आप तप करते हैं, साधना करते हैं तो तप लोक की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि भगवद आश्रित हैं और कोई त्रुटियां भी हैं, ऐसी समस्याएं भी हैं जो नहीं होनी चाहिए और आपका शरीर छूट जाता है, तो आश्रय से भगवत प्राप्ति होगी। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। हर समय जितनी हम में ऊर्जा शक्ति है वो हम लगाकर भजन करेंगे। जितनी हमारी बुद्धि काम कर रही है हम गलत आचरणों से बचेंगे। लेकिन इससे भगवत प्राप्ति हो जाए ये हमारा विश्वास नहीं। हमारा विश्वास है कि आपकी कृपा से आप मिलते हो। किसी तपस्या या भजन के द्वारा भगवान को खरीदा नहीं जा सकता, भगवान को विवश नहीं किया जा सकता। भगवान के होके भगवान को विवश किया जा सकता है। कितना विवश हो सकते हैं? अर्जुन जी जहां खड़े होते हैं और उनकी जहां पादुका होती है वह अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में बैठते हैं। इतना विवश हो जाते हैं अपने जनों के लिए। अपना जन आश्रय से होता है, मैं आपके आश्रित हूं। आश्रित की चिंता होने लगती है आश्रयदाता को। जैसे आपके दरवाजे पे एक कुत्ता बैठे, आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो कहीं जाए ना, तो आप अपने आप उसके भोजन की व्यवस्था करने लगेंगे। एक दिन न सही, 2 दिन न सही, जब आप देखोगे जाते नहीं, दरवाजे पे बैठा रहता है, तो 2 रोटी लेके निकलोगे और डालने लगोगे। उसने आश्रय एक दरवाजे का ले ले, अन्य दरवाजे ना जाए, तो ये जिम्मेवारी आपके ऊपर अपने आप सवार हो जाएगी कि सुबह शाम 2 रोटी आप डालने लगोगे। क्योंकि देखो जा ही नहीं रहा है, यही हमारे दरवाजे पड़ा है। तो ऐसे ही हम बिल्कुल कोई अन्य आश्रय ना ले और प्रियाजू के आश्रित हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अनन्य आश्रय बहुत बड़ी बात है। अनुकूलता होती है तो लगता है प्रियाजू की बहुत कृपा है, और जब प्रतिकूलता होती है तब ऐसे मन घबरा जाता है कि पता नहीं, हे शंकर भगवान आप कृपा करो, हे राम जी आप कृपा करो, हे श्याम जी आप कृपा करो, हे देवी जी आपकी। नहीं, उस समय भी एक ही होना चाहिए। बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूर। जिसका हमने आश्रय लिया है, अगर बने तो उसी प्रभु से बने, और ना बने तो बिगड़ जाए। हमें कोई बनाने की कोशिश नहीं। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप देख लो, पक्का हो, सब ठीक हो जाएगा, पक्का सब ठीक हो जाएगा। हमें चाहिए भगवान का आश्रय दृढ़ लें। सबसे बड़ी भक्ति क्या है? आत्मसमर्पण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन पूर्ण भक्ति। आत्मनिवेदन का मतलब होता है आश्रय, समर्पित हो जाना। हे नाथ मैं आपको समर्पित हूं, अंदर से मन वचन कर्म से भगवान का शरणागत निश्चित भगवान को प्राप्त होता है। हमें प्रयास करना है जो हमारी शरणागति में कमजोरी है, कि भगवान के विरुद्ध आचरण है,
जो अपने शरीर को लेकर मांगे हैं, जो अपने परिवार को लेकर मांगे हैं, वो केवल अपने प्रभु के सामने पेश करते रहें और ये मांगते रहें कि आपके सिवा हमारे मन में किसी अन्य का आश्रय न हो। जरूरतें हैं लेकिन आश्रय नहीं, ध्यान रखना। जैसे मैं आपका हूं, मेरी जरूरतें हैं तो मैं सिर्फ आपसे कहूंगा, इनसे नहीं कहूंगा। जरूरतें हैं पर आपसे। कोशिश करें कि आप तो अल्पज्ञ हैं, पता नहीं पाएंगे कि हमारी क्या जरूरत है, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, उनको सब पता है। तो हम अपनी जरूरतों की बात भी ना कहें, ये बहुत ऊंची बात है। लेकिन अगर कहें तो सिर्फ अपने प्रभु से, जो हमने प्रभु को अपना माना है, राम रूप, कृष्ण रूप, राधा रूप, शिव रूप, हम उसी से बात करें कि ये जरूरतें यद्यपि हमें आपसे नहीं कहनी चाहिए, पर हम अज्ञानवश कह रहे हैं ये जरूरतें, पर आपसे, औरों से नहीं। तो ये अनन्य आश्रय जो है ये बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देता है। नहीं तो जन्म जन्म जतन करते रहो, कोई त्रुटियां होती रहती हैं और भगवान से मिलने में बाधा पहुंच जाती है। पर अगर आश्रय लिए हो तो त्रुटियां होने पर भी भगवान कृपा करके अपनी शरण में ले लेते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की जय। वांछा मैं तो राधा रानी का आपके दर्शन हुए महाराज कार्तिक मास में। बहुत बड़ा सौभाग्य महाराज। आप कृपा करके दर्शन देने आए हैं प्रभु। हम अधम कहीं जा नहीं सकते, तो जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीना तो तुम आई दरस हठी दीना। भगवान अपने निज जनों को तभी भेजते हैं जब कृपा होती है। तो आप भगवान की कृपा हुई, कृष्ण कृपा से कृष्ण दासों का दर्शन होता है। महाराज आप तो शुद्ध भक्त है राधा रानी के, और आपके दर्शन करना हमारा सौभाग्य है। हमने आपकी तस्वीर देखी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो हम बड़ी चिंता हुई। हाँ, थोड़ा किडनी फेल है ना, तो वो डायलिसिस होता है, तो कभी पानी बढ़ जाता है तो सूजन आ जाती है, कभी ऐसी परेशानियां होती, पर वो भगवान की कृपा से सब ठीक है। भगवान की कृपा है। इसलिए मैं चरण तुलसी भी लेके आया था आपके लिए कि आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे। और हमारे आपसे सबको इतनी प्रेरणा मिलती है, पूरा जगत आपके द्वारा जो है लाभान्वित हो रहा है, आपके संग से, आपकी वाणी से। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हजारों लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं जो कि आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, करोड़ों लोगों का कल्याण हो रहा है। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि आपके मैं दर्शन करूं, और जाने अनजाने मेरे से कोई अगर अपराध हुआ है आपके चरणों में, मैं आपसे क्षमा मांगने के लिए आया था। अपराध की तो कोई संभावना ही नहीं। वैष्णव से अपराध कैसे बन सकता है? जो निरंतर भगवान में लगा है, अपराध बनने, वही राधा है, वही कृष्ण है। कृष्ण अपने आप में खेलने के लिए वो राधा रूप बनाए हैं। दूसरा रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। वो रस स्वरूप परमात्मा अपने खेलने के लिए अपने आप को ही राधा रूप में प्रकट किया। भगवान का जो आह्लाद है, भगवान की जो आत्मा है, वही तो प्रियाजू है। श्री कृष्ण ही प्रियाजू है, प्रियाजू ही श्री कृष्ण है। पर प्रियाजू की कृपा से ही श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, श्री कृष्ण का सांद्रानंद घन जो स्वरूप है, प्रेम में स्वरूप है, वो किशोरी जू है। अगर श्री कृष्ण का कोई रसास्वादन कर सकता है, वो है किशोरी जू, और किशोरी जू की कृपा से ही श्री कृष्ण का रसास्वादन हो सकता है। जैसे पूर्णिमा के चंद्र का यदि हम दर्शन करना चाहें तो सिर्फ पूर्णिमा को ही कर सकते हैं, प्रतिपदा को नहीं, द्वितीया को नहीं। ऐसे ही अगर हमको श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो किशोरी जी का कृपा कटाक्ष अत्यंत आवश्यक है। बिना राधा कृपा कटाक्ष के श्री कृष्ण के प्रेम का अवगान हो ही नहीं सकता। जैसे हमारी पूज्य महामहिम गोपी जन तो आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्या काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि। श्री जी की चरण रज के प्रभाव से अनंत अनंत सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण को रिझा लिया गोपियों ने। यत पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया
विस्फुर्जितम किमपि गोप वधुस्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मई कदापि कृपाम करो। तो वो किशोरी जो हम पर कृपा करें, जिनकी नख चंद्र मणि की छटा का लेस मात्र प्रभाव गोपी जनों पर पड़ा तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। तो श्री कृष्ण का पूर्ण रसास्वादन सिर्फ लाडली जू कर सकती है। लाडली जू अगर कोई कर पाया तो राधा भाव से, अगर कोई पूर्ण रसास्वादन कर पाया तो राधा भाव से। तो राधा भाव मिलेगा कहां से? राधा किशोरी जी से ही तो मिलेगा। तो जब हम राधा बोलते हैं तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर आसक्त हो जाते हैं हमसे। जय हो। और लाडली जो जब देखती है श्री कृष्ण इस पर आसक्त है तो वो हम पर कृपा कर देती है। इसलिए कहीं पक्ष नहीं है। जी। जो राधा और कृष्ण में पक्ष स्थापित करते हैं अभी वो समझ नहीं पाए। हमारी दोनों आंखें हैं लेकिन दृष्टि एक है, आंखें दो हैं, दृष्टि एक है, तन दो हैं, प्राण एक है, मन एक है, स्वभाव एक है, वय एक है, रुचि एक है, क्रीड़ा एक है। हमारे राधा कृष्ण की तन दो है लेकिन मन एक है, रुचि एक है, स्वभाव एक है, दृष्टि एक है, वय एक है, क्रीड़ा एक है, रस रास एक है। उन्हीं का है वो, दो है ही नहीं, दो है। आप कृष्ण बोले तो हमारा मन आपके चरण चूमने को करेगा। जब कृष्ण बोले तो लगा मेरी प्रियाजू को बहुत सुख मिलेगा, क्योंकि ये कृष्ण बोलता है। जब हम राधा बोलते हैं तो लालजू को सुख मिलता है, इसीलिए प्राय वैष्णवजन राधा कृष्ण बोलते हैं, राधा कृष्ण। तो कोई भेद नहीं। प्यार में जब हम उतरते हैं तो भेद खत्म हो जाता है। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए। प्रेम में दो नहीं होते, इतनी साकरी गली है, दो नहीं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, जीव नहीं, नहीं काल, अपनी ही शुद्धि ना रही। एक रहो नंदलाल, एक प्यारे के रूप में, एक प्यारी के रूप में। जहां प्यारे हैं वहां प्यारी हैं, जहां प्यारी है वहां प्यारे हैं। ये दोनों अलग नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। जय हो। हमारे मेरी ना सिस्टर आई थी और मेरी माता श्री आई थी। आप आशीर्वाद दे देंगे हमको कि हमारा नाम भजन में मन लगे। ये मेरी दोनों बहनें हैं और वो मेरी माता श्री पीछे। माता जी आइए। अच्छा जी, ये दोनों बहनें। धन्य है आप माँ, जिनके ऐसा पुत्र प्रकट हुआ जो भगवान नाम प्रचार प्रसार करके कलयुग में सोए हुए जीवों के हृदय में भगवान नाम जागृत कर रहे हैं, भगवान की महिमा स्थापित कर रहे हैं, देवालयों की भगवत विग्रहों की पूजा सेवा की महिमा स्थापित कर रहे हैं। धन्य है वही जननी, धन्य वही पिता, धन्य जिसके ऐसे पुत्र प्रकट हो। प्रणाम है आपको। आपसे, आप जिस महापुरुष से मिलके आज मैं बिल्कुल धन्य हो गई। मैं बिल्कुल मोगिला के पीछे पड़ी थी, मुझे उनको मिलना है, मुझे मिलवा दो। जी जी। दोनों बहनें बहुत चाहती थी आपके दर्शन करने के लिए, तो इसलिए और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हमने आपकी जो तस्वीर देखी ना इंटरनेट पे तो बहुत हम दुखी हो गए थे। तो बस भक्ति का आशीर्वाद दे दीजिए बस। अश्वती महाराज, हमारा भजन में मन लगे, हम भक्ति में आगे बढ़े, हमारा राधा रानी के चरणों में रति हो। ये हमारा युवा फिर से क्षमा प्रार्थी हो महाराज। अरे कैसी बात करते, आप हमारी आत्मा हो, आप हमारी आत्मा हो, आप बिल्कुल, आप हमारी आत्मा हो, आप ऐसा बिल्कुल नहीं। आप महान वैष्णव महाराज, राधा रानी के शुद्ध भक्त हैं। आप हमारी आत्मा हो, आप मुझसे गलती हुई, मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। प्रेमानंद जी महाराज जी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय।